और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां गंदे पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सांगानेर रामपुरा फाटक के पास गंदे पानी से लोग परेशान। कॉलोनी के लोग 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई बार शिकायतें की, लेकिन जब कोई शिकायतों का समाधान नहीं निकला तो अब सड़क पर उतरना इन लोगों को पड़ा। सीवर के गंदे पानी में ही बैठकर ये लोग नाराजगी जता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर से। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, गंदे पानी से लोगों को परेशानी, कई बार शिकायतें की गई, कोई समाधान नहीं निकला तो अब अनोखा तरीका इन्होंने ये प्रदर्शन करने का निकाला है ताकि जिम्मेदारों तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। 2 महीने से परेशान हो रहे हैं लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं। जिंदगी इनकी नर्क बन गई है, लेकिन इस नर्क से निजात पाने के लिए अब ये लोग गुहार लगा रहे हैं। और जिस सीवर के गंदे पानी से लोग परेशान थे, अब उसमें ही बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए मजबूर किस कदर इन लोगों को होना पड़ा कि अब इन्हें सीवर के पानी में, गंदे पानी में, जहां से लोग निकल भी नहीं सकते, जहां से लोगों को गुजरने में भी समस्या होती थी, नाक भौं सिकोड़ कर लोग निकलते थे, उस पानी में बैठना, उस पानी में बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मजबूरी बन गया था कि भाई आवाज़ नहीं सुन रहे, अपनी आवाज़ सुनानी है, पहुंचानी है जिम्मेदारों तक, तो कुछ तो ऐसा करें ताकि वो लोग पहुंचे। लेकिन अब भी इनका ये प्रदर्शन काम नहीं आया है। जिन लोगों को आवाज़ सुननी चाहिए थी वो अब भी अपने घरों में बंद बैठे हैं, इसी कमरों में, इसी दफ्तर में बैठे हैं। सिर्फ प्रदर्शन की तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए देख रहे हैं और कह रहे हैं, कोस रहे हैं इस सीवर के पानी को, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जहमत अभी तक किसी जिम्मेदार ने नहीं उठाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सांगानेर का पूरा मामला है। 2 महीने से लोग परेशान थे। सोचिए, गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं 2 महीने से। बार बार गुहार लगाई गई, बार बार प्रशासन से कहा गया, निगम से कहा गया। वही निगम की बात कर रहे हैं जो लोगों से टैक्स वसूलता है, जो इन लोगों के टैक्स पर अपना घर भरता है, अपनी जेबें भरता है, अपना घर चलाता है। वही प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा है अब तक। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इन लोगों को गंदगी में जीने के लिए छोड़ दिया है और अब ये गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए हैं। जिंदगी बनी नर्क, बैनर ले रखे हैं इन्होंने, पोस्टर लिए हुए हैं हाथ में और कह रहे हैं इन शब्दों को गौर से पढ़िए और इस कभी तो गुजारिए एक दिन इस नरक में भी। यह आप कहते हैं पधारो हमारे देश, राजस्थान आइए, लेकिन ऐसे राजस्थान पधारो मेरे देश कैसे कहा जाएगा जब सीवर का पानी घरों में घुस रहा है, सड़कों पर फैला हुआ है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर निगम की तानाशाही मांगे पूरी हो, नहीं तो लटिया माता की। गंदे पानी से राहत दो, गंदे पानी से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेडियो की तानाशाही नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में आयकर विभाग का एक्शन, 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग के छापे जारी। 5वें दिन 8 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। छापों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी में 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात मिले हैं। ग्रुप संचालकों के ठिकानों से 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। 12 से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर कार्रवाई करना भी बाकी है। एक्मी ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे। उदयपुर में एक्मी ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे लगातार ये कार्रवाई जारी है। पंकज जैन को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अपडेट भी आपको दे रहे हैं। देखिए अब हम आपको, एक्मी ग्रुप के मालिक हैं पंकज जैन, अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें अस्पताल से आज छुट्टी मिल सकती है। उदयपुर में इनका रियल एस्टेट, ऑटो फाइनेंस का कारोबार है बड़े पैमाने पर। आयकर छापे के दौरान अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जैसा मन होता भी है। पंकज जैन अस्पताल से छुट्टी के बाद अब पंकज जैन का बयान लिए जाएंगे। सर्वाधिक अघोषित संपत्ति यहां पर मिली है। पंकज जैन के ठिकानों पर आयकर अधिकारी अब छापेमारी कर रहे हैं और जैन के इलाज में भी सहयोग किया गया है।
इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है उदयपुर में। एक्मे ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे। रियल एस्टेट, ऑटो फाइनेंस का कारोबार है बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर। आयकर छापे के दौरान पंकज जैन भी अस्पताल में भर्ती हो गए, जो इसके मालिक बताए जा रहे हैं ग्रुप के। उदयपुर में ये छापेमारी लगातार जारी। सर्वाधिक आघोषित संपत्ति मिली है पंकज जैन के ठिकानों पर, और जब ये छापे पड़े तो पंकज जैन की तबीयत नासाज हुई। वो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पंकज जैन को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। एक्मे ग्रुप के मालिक पंकज जैन आज अस्पताल से छूट सकते हैं, छुट्टी मिल सकती है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट पूरे मामले पर अब? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके की ये कार्रवाई चल रही है, 5वां दिन है। अधिकांश जो आयकर विभाग की टीमें 3 या 4 दिन बाद लौट आती हैं, लेकिन 5वें दिन कार्रवाई चल रही है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है दस्तावेज मिले हैं, और इन दस्तावेजों की अब आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनकी खुद इनके जो ग्रुप के मालिक हैं उनसे पुष्टि करवा रहे हैं। दस्तावेज इनके हाथ से जब्त किए गए हैं, जो संपत्तियां इन्होंने खरीदी हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जो उदयपुर इलाके में अब तक की सबसे बड़ी आयकर चोरी सामने आ सकती है। चूंकि ये ग्रुप जिस तरीके से आयकर रिटर्न में बहुत कम अपनी इनकम दिखा रहे थे, और उसके बाद जिस तरह का इनका कारोबार फैला हुआ है, जब छापे की कार्रवाई में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, निश्चित ही वो जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले हैं। चूंकि इनके घर से जो है टीमें आ चुकी हैं, इनके दफ्तरों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। अभी जो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनकी छानबीन करना बाकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लॉकर है, उनको खोलना बाकी है। तो संभवतः ये सबसे बड़ी छापे की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें बड़ा जो एक रैकेट है वो पर्दाफाश हो सकता है। जिस तरीके से इस ग्रुप के द्वारा जो इनकम टैक्स की चोरी की गई, दूसरे टैक्सों की चोरी की गई है, जिस तरह का कारोबार किया गया है, जो फंडे इन्होंने टैक्स चोरी के लिए अपनाए हैं, वो सारी चीजें आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले ली हैं, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। आज पंकज जैन को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, चूंकि डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल बताई है। उसके बाद उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा घोषित संपत्ति पंकज जैन जो एक्मे ग्रुप के मालिक हैं उनके ठिकानों पर मिली है। तो अब जब उनसे पूछताछ होगी, जिस तरीका का फ्रॉड उन्होंने अपने कारोबार में किया है, जो जानकारियां छुपाई हैं, जो गलत तथ्य पेश किए हैं, उनके बारे में भी आयकर विभाग रिटर्न में स्टेटमेंट इनसे ले सकता है। पंकज जैन आज अस्पताल से छूट जाएंगे, पूछताछ की जाएगी इनसे, अब आगे बढ़ाई जाएगी पूछताछ। बिल्कुल, चूंकि 8 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, पंकज जैन से जुड़े हुए ठिकाने हैं। पंकज जैन जब आज अस्पताल से आएंगे, देर शाम तक उनके आने की उम्मीद है, तो आयकर विभाग के अधिकारी जो तमाम दस्तावेज मिले हैं उनसे पूछताछ होगी। साथ ही उन्होंने जो खरीद फरोख्त की है, जो कारोबार किया है, और जो अनियमितताएं की हैं, उन सब के बारे में उनसे कई सवाल है वो आयकर विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों के आधार पर पूरे तैयार कर लिए हैं। पूरी फेरहिस्त सवालों की तैयार है। अब जैसे ही पंकज जैन आज जब पहुंचते हैं अस्पताल से, उनको छुट्टी मिलती है, तो आयकर विभाग के अधिकारी उनसे स्टेटमेंट लेंगे। स्टेटमेंट लेने में 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है, जो आज से शुरू होगा और वो लंबा चल सकता है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच गई है, और यहाँ पर राजस्थान से कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा जी उनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ शामिल हुई, आने वाले दिनों में ये यात्रा राजस्थान में जाने वाली है, कैसे देखते हैं? जबरदस्त जोश, उत्साह और उमंग लोगों के अंदर है। भारत जोड़ो की जो यात्रा निकाली है वो एक जन आंदोलन के अंदर तब्दील हो गई। और आज क्योंकि आप इंदौर में दिल्ली से इसको कवर करने आए, तो आपने देखा होगा किस तरह से बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सड़क पर उतर रहे हैं, छतों पे चढ़ रहे हैं, एक झलकी पानी को बेताब है। और जो मुहिम राहुल गांधी जी ने जो करी है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, विभाजनकारी जो नीतियां हैं भाजपा की, उसके खिलाफ डरो मत और खड़े हो, अपनी आवाज और हक के लिए बुलंद हो, उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं। आम व्यक्ति जो है, महंगाई हो, जो आपके विभाजन करने के हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे हो, सारी चीजों के ऊपर जो हिंदुस्तान का जनमानस है वो इससे अपने आप को, अपनी व्यथा को एक आवाज देते हुए महसूस कर रहा है। 3 तारीख को ये रैली भारत जोड़ो के अंदर जो यात्रा है वो राजस्थान के अंदर आएगी, और राजस्थान के अंदर लोग बेताबी से पलकें बिछा कर राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिव्या जी, जब यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, उसका हर एक स्टेट में माना जा रहा है कि जो बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है,
जैसे महाराष्ट्र में था वहाँ अच्छा रिस्पांस हुआ, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ रिस्पांस अच्छा है। राजस्थान में क्या आपको लग रहा है कि अच्छा रिस्पांस मिल पाएगा वहाँ के जो अभी हालात हैं? राजस्थान पहला वो राज्य है जो कांग्रेस शासित है कन्याकुमारी से लेकर अब तक, और आप देखेंगे कि जब आप राजस्थान को कवर करके यात्रा 17 दिन की जो यात्रा होगी वो कवर करेंगे, तब आप कहेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा राजस्थान से निकली है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार भी वहाँ पे और जिस तरह से वहाँ के जो हालात हैं जो सुर्खियों में चल रहे हैं, तो उसका नुकसान या खामियाजा यात्रा में तो नहीं मिल सकता ना? ऐसा तो नहीं हो कि उसके रिपरकशन दिख सकते हैं? जब मुझे लगता है कि जब राहुल जी की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, तो सब यूनानिमस होकर एक स्वर के अंदर उसके अंदर जुड़ेंगे। और जो भी राजस्थान का मामला है वो AICC की तरफ से जयराम रमेश जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कांग्रेस की तरफ से कि वो जो भी उसको जल्द सुलझाया जाएगा और लार्जर पार्टी इंटरेस्ट के पार्टी हित के अंदर जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन यात्रा आप देखिएगा ऐतिहासिक होगी। हर व्यक्ति अपनी चीजों से ऊपर उठकर इस यात्रा में अपना योगदान देगा और एक ऐतिहासिक यात्रा के अंदर राजस्थान यहाँ से भारत जोड़ो निकलेगी। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 इंदौर। और धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला, मौके से ही ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पकड़कर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। नाबालिग और आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर धौलपुर से। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा और इसकी जमकर पिटाई की। नाबालिग और आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है दोनों को। मामला महिला थाने में दर्ज। धौलपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, लेकिन इस बार आरोपी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने मौके से ही आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले किया। नाबालिग छात्रा और आरोपी दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाबालिग छात्रा की हालत बेहद गंभीर, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी को भी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की, इतना पीटा कि अब इसे भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। महिला थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। और कोटा से बड़ी खबर है, जब बूंदी में नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। नवजात बच्ची की अस्पताल में हालत नाजुक बनी हुई है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। सिर में चोट लगने से नवजात की मौत हुई थी। गंभीर रूप से घायल है बच्ची। 15 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के बाद नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया। बूंदी में नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने का मामला। बच्ची की हालत नाजुक। जेके लोन अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। सिर में चोट लगने से नवजात की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गई। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, सीमा पार पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ का प्रयास नाकाम। बीएसएफ के जवानों ने पाक घुसपैठियों को गोली मारी। फायरिंग में घायल पाक घुसपैठी से बीएसएफ ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद बीएसएफ ने घुसपैठी को पाक रेंजर्स को सौंप दिया है। पाक घुसपैठी की पहचान सफदर हुसैन के रूप में हुई है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, घुसपैठ का प्रयास एक बार फिर किया जा रहा था। सीमा पार पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठियों को गोली मारी, पैर में उसके गोली लगी। इसके बाद घायल पाक घुसपैठी से बीएसएफ ने पूछताछ की। बीएसएफ ने घुसपैठियों को पाक रेंजर्स को सौंप दिया है, पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया है, क्योंकि ये भारत है। और घुसपैठियों को पाक रेंजर्स को सौंप दिया है इन्होंने। पाक घुसपैठी की पहचान सफदर हुसैन के रूप में हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसके पास से जो कागजात मिले, जो सामान बरामद सामान हुआ है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर है, कोटा एमबीएस अस्पताल में हंगामे का मामला। मृतका के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। परिजनों ने डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। चौथे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी।
कोटा एमबीएस अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था और अब मृतका के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। परिजनों ने डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। कहा दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप इस शिकायत में लगाए गए हैं। पुलिस अब दोनों पक्षों की तरफ से मामले की जांच कर रही है। और कोटा से एक और बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। सड़क हादसा कोटा में। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। थेगड़ा इलाके में यह हादसा हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर कोटा से, ट्रैक्टर की चपेट में आया बाइक सवार। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। थेगड़ा इलाके में हुआ हादसा। बात बांसवाड़ा की, जहां राजस्थान एनएचएम एकीकृत महासंघ के आह्वान पर एनएचएम कार्मिकों ने कैंडल मार्च निकाला। दरअसल राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में संविदा कार्मिकों को 100 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। कैंडल मार्च में एनएचएम कार्मिकों ने कहा कि राज्य सरकार ने सीआरएस रूल्स बनाकर नियमितीकरण का नाटक किया है। राजस्थान सहित अन्य चुनावी राज्यों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा देने का दावा किया, जिसे लेकर संविदा कार्मिकों में आक्रोश है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि नियमितीकरण नहीं करने पर संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन तेज किया जाएगा। तो उनके प्रदेश की जनता है, हम लोग संविदा कर्मी हैं जो इतने सामाजिक असुरक्षा में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब हम समान काम कर रहे हैं विभाग में बाकी अफसरों के जैसा, तो हमें समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या सामाजिक सुरक्षा हमारे लिए नहीं है क्या? हम तनाव में ही जिएंगे क्या? हम असुरक्षा में ही जिएंगे? अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।